हाय एवरीवन, गुड इवनिंग है जी आप सभी को। फटाफट से प्लीज ज्वाइन कर जाएंगे। हिंदी आ जाओ भाई, फटाफट से बढ़ेंगे अब हिंदी में, ठीक है। 1 पे आ जाओ भाई। किस शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है? मैंने आपसे डिस्कस किया था कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या था, जब भी आप किसी भी क्रिया शब्द के साथ, किसी भी धातु के साथ जब आप प्रत्यय जोड़ते हो तो वो आपका कृत प्रत्यय बन जाता है, कृदंत प्रत्यय आपका बन जाता है। और तद्धित कौन सा था, जब आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आगे कोई भी प्रत्यय जोड़ते हो तो फिर वो आपके तद्धित बन जाते हैं। तो ये तो मुझे पता चल गया कि कोई ऐसी धातु मुझे लेनी है जो क्रिया बनती हो, ठीक है। कोई ऐसी धातु मुझे लेनी है जो क्रिया बनती हो, जैसे चल है तो चल के अंदर जब मैं ना बनाती तो चलना बन जाता है, ठीक है। तो ये जो चल क्या है, धातु है, ठीक है। तो क्या चलना इस क्रिया, तो वो क्या बना देगी, प्रत्यय लगा करके क्रिया बना देगी। तो आपको कुछ ऐसा देखना है, पूजित कलंकित कुसुमित या फिर फलित। पूजित बनता है पूजा जमा इत से, और कलंकित बनता है कलंक जमा इत से, कुसुमित बनता है कुसुम जमा इत से, और फलित बनता है फल जमा इत से, ठीक है। 27/30 बहुत बढ़िया। और श्री आपके कुछ क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं नहीं गलत होने चाहिए थे। अगर आपके 27 मार्क्स हैं तो दैट मीन्स अगर आप थोड़ा सा उन चीजों को देखेंगे ना तो आप तो 30/30 भी ले आओगे, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन मैंने नोटिस करे हैं जो आपके नहीं होने चाहिए थे गलत। बहुत बेसिक सवाल आपने गलत करे हैं, जैसे 90 से 110 वाला एक आपने गलत करा है, और एक और गलत किया है, शायद मैंने आपको टोका भी था या फिर पता नहीं मैं भूल गई, वो मैंने देखा था, ठीक है। तो वो प्लीज ध्यान में रखना। तो ये 29 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए हैं, ठीक है। यस, देखो जी क्या आ जाएगा, पूजा। पूजा क्या है आपका, फिर क्या है भैया, क्रिया के अंदर चला जाएगा, तो ये कृतंत है, बाकी सब आपके नहीं है, ठीक है। सो पूजित यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 32 देखेंगे जी, क्लास की टाइमिंग क्या है इस वाली की, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, 5 बजे मैं लाइव आऊंगी और मॉक टेस्ट कराऊंगी। चलो अच्छा, ये भी करा दो साथ के साथ। 35वां देखो पहले, कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या? ये है रेखांकित पिलाता। पूर्वकालिक कौन सा होता है? पूर्वकालिक वो होता है जब आप एक क्रिया खत्म करके दूसरी क्रिया तुरंत स्टार्ट कर रहे हो, पूर्वकालिक होता है। जैसे राम ने घर आकर फोन किया, ठीक है, राम ने घर आकर फोन किया, तो जो घर आकर है वो आपकी पहली क्रिया होगी, दैट इज पूर्वकालिक, और फोन करना इज आपकी दूसरी क्रिया उत्तरकालिक। तो ये तो नहीं है भाई, ऐसा तो इसमें नहीं हो रहा भाई, 2 क्रिया है तो ये तो नहीं होएगा। नाम धातु वो होते हैं जब आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जब आप क्रिया बनाते हो, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण से आप क्रिया बनाते हो तो वो नाम धातु है। तो ये भी आपका ऐसा नहीं है, नाम धातु के अंदर भी आपका ये नहीं आएगा। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जब आप, ये 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम में वो होता है जब कर्ता स्वयं कार्य करते हुए प्रेरणा देता है, ठीक है, और एक द्वितीय वो होता है जब कर्ता दूसरों से काम करवा करके प्रेरणा देता है, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा था ना कि ता आता है और द्वितीय में वाता आता है, वाता या वाती, ठीक है, और प्रथम में आता आता है, ठीक है, और आता या आती आता है। तो इससे आपको रिलेट कर लेना। तो ये देखो पिलाता है, बीमार को दवा पिलाता है, तो ये आपका प्रेरणार्थक के तहत चला जाएगा, ठीक है। 35 का 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, नोट 4, ठीक है। 35 का 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए 32 देखिए, किस विकल्प में क्षमा या और आधा अक्षर ये शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? तो ये तो मुझको पता है भाई, क्षमा क्या होता है, माफी होती है, किसी से माफी मांगना, गलती हो गई तो क्षमा मांगते हैं। माफी यहाँ पर भी लिखा है और माफी यहाँ पर भी लिखा है, दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अब आपको ये आधा अक्षर और माँ का पता होना चाहिए, तो इसका मतलब पृथ्वी होता है। इसे 32 का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आधा अक्षय और माँ का जो मतलब होता है वो पृथ्वी होता है, तलवार नहीं होता है। डन, क्लियर हुई चीजें। अब देखो 36 देखो, निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? जब भी हम वर्णमाला को पढ़ते हैं तो मैं पहली क्लास में आपसे डिस्कस किया है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। और ये तो बहुत इजी आपसे पूछा गया बिकॉज पीआरटी का पेपर है। तो यह और वह क्या आपके नासिक्य वर्ण है? डा और ढा आपके उत्सिप्त वर्ण है, रा आपका लुंठित है, या फिर ला आपका पार्श्विक है, पार्श्विक आएगा, ये पार्श्विक है। तो आपको इसमें से संगत नहीं निकालना है, मतलब गलत नहीं निकालना है। तो ला आपका पार्श्विक है, बिल्कुल सही बात है। रा आपका लुंठित वर्ण है, बिल्कुल सही बात है। ये 2 भी आपके उत्सिप्त वर्ण ही होते हैं और इनको ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, ताड़नजात भी कहते हैं, नवीन विकसित व्यंजन भी इनको कहते हैं, ठीक है, नवीन विकसित। ये जो व्यंजन है दोनों, वो कभी भी शब्द के स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, या तो ये मिड में आएंगे या फिर ये एंड में आएंगे, ठीक है। जैसे सड़क बीच में आ रहा है, कभी भी फर्स्ट में नहीं आएंगे। और यह और वह जो है आपके अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, अंतस्थ, ये नासिक्य नहीं होते हैं। नासिक्य आपका कौन सा होता है, वो एंड वाले होते हैं, जो कावर्ग, चावर्ग, पावर्ग, तावर्ग जो भी है, 5 वर्ग जो है उनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन उनको कहा जाता है, वर्गीय भी कहा जाता है, 25 व्यंजन होते हैं वो। क्लियर हुई चीजें।
तो जो 36 कुआबा है आपका क्या आ जाएगा 1, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर हुई भाई। नेक्स्ट चलो 33 क्वेश्चन देखेंगे। 33 क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का कौन सा युग्म असंगत है? तत्पुरुष समास की जब भी बात आती है तो कौन सा युग्म आपका गलत है, असंगत है, आपको ये बताना है। ठीक है, यस यस यस, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 33 पे आ जाएंगे। आशातीत क्रम तत्पुरुष है भाई। तत्पुरुष के अंदर आपके जो कारक होती है वो जो है छुपे हुए होते हैं। ठीक है, कारकों का लोप होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया हुई ये चीजें। तो तत्पुरुष के अंदर आपके कारक आ जाते हैं, जिसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं भाई? कर्म आ जाता है, करण आ जाता है, संप्रदान, अपादान, ठीक है, ये सब, अधिकरण, ये सब आपके आ जाते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से नाम छुपे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अधिकरण होता है मे पर, ठीक है, अधिकरण क्या होता है? मे पर होता है। ठीक है, अधिकरण क्या होता है जी? मे पर होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए संप्रदान होता है के लिए, ठीक है, संबंध होता है का, के, की, और कर्म होता है को होता है। तो देखो आशातीत जो होता है वो आशा को अतीत नहीं होता, आशा से अतीत होता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है अगर कर्म तत्पुरुषों ने लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसका क्या मार्क कर रहे हो 33 का? इसका क्या मार्क कर रहे हो? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको ग्रेस नंबर दे करके गया होगा अगर आप पीआरटी का पेपर किसी ने दिया है और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो है ये भी गलत है। और तुलसीकृत का मतलब होता है तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, तो करण आएगा इसमें, संबंध तो नहीं आएगा। ठीक है, करण आएगा इसमें, संबंध तो नहीं आएगा, ये भी आपका गलत है। रसोई के लिए घर, ये बिल्कुल सही है। और गृह में स्थित, ये भी बिल्कुल सही है। अधिकरण जो गलत है आपके, ये दोनों गलत है। तो ये ग्रेस नंबर मिला होगा, कंफर्म है इस चीज का, बिकॉज ये आशा से अतीत होता है और ये तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत होता है। ठीक है, फिर भी अगर ये संबंध थोड़ा बहुत भी अगर लगाते हैं भाई, तुलसी के द्वारा कृत है मतलब संबंध लगा दिया भाई तुलसी के द्वारा ही कृत है, तो फिर भी इसको ठीक कर सकते हैं। बट बाकी सेंस नहीं बनता इस चीज का, क्योंकि हम कारकों की बात करते हैं इसमें। सो दोनों इसमें गलत है भाई। 33 में कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्लियर? हाँ, वो गलत है जसवीन। ठीक है, तुलसी वाला भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है, कर्म नहीं आएगा इसमें। 37 देखो, गुणवाचक विशेषण की बात करी गई है। गुणवाचक विशेषण की बात करी गई है। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो गुण मतलब जब भी क्वालिटी की बात आ जाएगी तो अच्छा, आधा, बुरा या लाल, तो इसमें प्लीज ध्यान में रखना, अच्छा इज क्वालिटी, बुरा इज क्वालिटी एंड लाल भी आल्सो आपकी क्या आ जाती है? गुणवाचक के अंदर आ जाएगा। जबकि जो आधा है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ये नहीं है। सो 37 का यहाँ पर 2 आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। 34 की अगर मैं बात करती हूँ, किस विकल्प का शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची आपको भी याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, पर्यायवाची आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो मत्स्य होता है, शल्की होता है, झस होता है, मकरी आपका नहीं होता है। 34 का 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लाल नहीं आएगा ही दिन। ठीक है, चलिए किस विकल्प के शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के है, एज इट इज लिए गए हैं। और इसके मैंने कुछ नियम भी आपको लिखवाए थे, थोड़ा सा ध्यान में रखा अगर आपको हो तो। ठीक है, और तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो हिंदी के हैं, मतलब जो संस्कृत से थोड़ा सा हिंदी में चले गए हैं। ठीक है, वो ध्यान में रखना है। बयार काज, आज्ञा राजा, स्वामी पक्ष, कर्ण और वत्स। 38 का किसी ने दिया है? चलो 34 का डी, हाँ 34 का डी सही है। 38 बताएंगे भाई, खाली बी डी ना लिखो, मुझे समझ नहीं आता क्या किसका मार्क कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 34 का डी नहीं मार्क करो, बिल्कुल गलत है। देखो ज्ञानी जब भी आ जाता है तो वो तत्सम के अंदर जाएगा। ठीक है, पक्ष, अक्षय जब भी आ जाएगा वो तत्सम के अंदर जाएगा। कर्ण आपका और वत्स, ये दोनों तो आपके हैं ही हैं, कौन से? तत्सम के हैं। तो जिसके अंदर आपका ब्यार और काज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 38 का 1 मार्क किसी ने किया है? 38 का यस, मंजीत कौर ने किया। 38 का 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए जी, ये तो काफी इजी था वैसे। 39 देखेंगे। चलिए 39 देखेंगे, दूसरे के काम में दखल करना, वाक्यांश के लिए उचित एकल शब्द चुनिए। दूसरे के काम में दखल करना मतलब क्या होता है? उन्मूलन, षोडशी, हस्तक्षेप या फिर अध्युड़ा होता है। तो ये आप सभी को पता है, इसका मतलब हस्तक्षेप होता है। ओके, 43 चलेंगे। किस विकल्प में विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है? विलोम जिसका सही नहीं है, संगत नहीं है मतलब गलत है, विलोम की दृष्टि से गलत है। ठीक है, विलोम की दृष्टि से गलत है। आज्ञा का अनुज्ञा लिखा गया है, अनुज्ञा ऐसे लिखा गया। आचार का अनाचार लिखा गया है। आछन्न का निराछन्न लिखा गया है। आलसी का उद्यमी लिखा गया है।
ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, आलसी का उद्यमी बिल्कुल करेक्ट है, आचन्न का निराचन्न बिल्कुल करेक्ट है, आचार का अनाचार बिल्कुल करेक्ट है, आज्ञा का जो उल्टा आता है वो अनुज्ञा नहीं आता, अवज्ञा आता है, ये हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। सो 43 का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, 40 चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही आसान सा, सिर्फ लेवल का डिफरेंस होता है भाई पीआरटी टीजीटी और पीजीटी में, सिर्फ लेवल का। टीजीटी पीजीटी वाले बिल्कुल भी खुश ना होना कि इतने इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आपको थोड़े से हार्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप देख पा रहे हो उधर, तो आपको देख करके समझ में आ रहा है कौन सा यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो वागीश जो है आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये आपका किससे बनता है? वाक जमा ईश से यहाँ पर आपका बनता है। ठीक है, वागीश। देवी जमा इच्छा से देवीच्छा बनता है, कपि जमा ईश से कपीश बनता है, और विधु जमा उदय से आपका विध्युदय बनता है। तीनों की तीनों आपके दीर्घ संधि के उदाहरण है। क्लियर हुई? ये आपका व्यंजन का है। चलिए, यस, 40 का क्या जाएगा? ए। बहुत बढ़िया। 44 देखेंगे, किस विकल्प के शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? किसके अंदर अभी उपसर्ग नहीं है? किसके अंदर अभी उपसर्ग नहीं है? दिखाई दे रहा है आपको या थोड़ा मैं चलूं इधर? चलो, किसके अंदर अभी उपसर्ग आपका नहीं है? अभिराम, अभी, अभ्यागत, अभीष्ट, अभीप्सित, अभिदय, अभ्युदय या फिर अभिषेक, अधिकारिक और आध्यात्मिक। थोड़ा सा भी अगर 1% भी ध्यान देंगे तो एक ऑप्शन टोटली अलग है इसमें। ठीक है, एक ऑप्शन आपका टोटली अलग है इसमें 44 में, क्योंकि 44 का जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ना एक प्रत्यय इस्तेमाल हो रहा है, ना कि अभी उपसर्ग। अधिकारिक है तो अधिकार जमा एक जो है प्रत्यय इस्तेमाल हो रहा है। अध्यात्म जमा एक आध्यात्मिक आ जाएगा। ठीक है, अध्यात्म जमा एक आध्यात्मिक। ये अभिजमा राम, अभिजमा आगत, अभिजमा इष्ट, अभिजमा इप्सित, अभिजमा उदय, अभिजमा सेक यहाँ पर आ जाएगा। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। 44 का जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा। क्लियर? 41 देखिए, किस विकल्प के शब्दों में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? प्रत्यय से रिलेटेड अशुद्धि आपको किसी भी एक ऑप्शन में यहाँ पर निकालनी है। चलिए जी, अब प्रत्यय से संबंधित अशुद्धि निकालेंगे हम यहाँ पर। विवाहेतर, चिन्ह, माननीय, नाइन, प्रत्याशी, प्रमुदित, पांडित्यता या फिर बाहुल्यता। चलिए 41 का यहाँ पर मार्क करेंगे। 41 का बी जैस्मिन कौर ने सबसे पहले दे दिया है। चलो, लेकिन जैस्मिन कौर को फॉलो मत करना बिकॉज इन्होंने गलत दिया है। ठीक है, 45 का ए पे आ गए हो, बहुत बढ़िया भाई। चलो देखो, विवाहेतर, चिन्ह, माननीय, नाइन, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। प्रत्याशी और प्रमुदित, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि ये जो है आपका 4 ये गलत है, क्योंकि पांडित्यता और बाहुल्यता कोई ऐसा शब्द नहीं होता है। पांडित्य होता है और बाहुल्य होता है। जो ता इन्होंने एडवांस में लगाया है ये गलत है। तो ये जो ता प्रत्यय वाली जो अशुद्धि है वो इसको आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रही है। सो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये चीजें आपकी तभी सॉल्व होंगी टीजीटी और पीजीटी वालों, बिकॉज ये तो कर लेंगे। पीआरटी वाले इनको काफी इजी चीजें दी गई हैं जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 45 देखो, किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? नगर, रामायण, आगरा और ताजमहल। बहुत ही आसान सा सवाल, जो भी इसको गलत करेगा बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, बड़ा दुख लगेगा मुझे। चलो 45 बताएंगे जी। 41 का डी मार्क करेंगे, नोट बी, नोट ए, नोट सी, ममता रानी। ओके, चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर कौन सा आता है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी वो संज्ञा होती है जो किसी भी विशेष इंसान की बात करे, विशेष जगह की बात करे, विशेष वस्तु की बात करे, वो व्यक्तिवाचक होता है। सो 45 का जिसने भी, श्री श्री, क्यों, ताजमहल क्यों आपने मार्क करा इसमें? श्री श्री आप वो क्वेश्चन गलत कर रहे हो या कर रही हो या कर रहे हो, जो भी है आप, जो नहीं होने चाहिए हैं। अरे नगर, कौन सा नगर? मल्टीपल नगर है भाई। रामायण एक स्पेसिफिक चीज है, आगरा एक नाम है, ताजमहल एक विशिष्ट चीज है। आप ताजमहल को कैसे कर सकते हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आपके स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक नाम, स्पेसिफिक जगह की या वस्तु का जिक्र होगा। ताजमहल, क्या कोई दूसरा ताजमहल है इस दुनिया में? नहीं है भाई। आगरा भी नहीं है। रामायण भी हमारी एक ही है रामायण। ठीक है, नगर बहुत सारे नगर है। कौन से नगर की बात कर रहे हो आप? तो ये आपका किस में चला जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा। सो 45 का ए करेक्ट आंसर है श्री श्री।
ठीक है, चलो 42, निम्न में से कौन सा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, ठीक है, व्यक्तिवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर अन्य पुरुष, कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक के अंदर हम 3 पुरुषों की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं उत्तम की, हम मध्यम की बात करते हैं और अन्य की बात करते हैं। व्यक्तिवाचक तो संज्ञा के अंदर हमने अभी पढ़ा है, ये संज्ञा में चला जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 42 का। क्लियर हुई चीजें? हिंदी यहां पर हम खत्म करते हैं फटाफट से। संख्या के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संख्या का टॉपिक हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, और ये जो 15 क्वेश्चन है ना, जिसने मेरी हिंदी की जो प्लेलिस्ट है, जो मैंने आपको 18-19 जितने भी क्लासेस दे रखी है, अभी एमसीक्यू दे रखे हैं, जिसने वो कर लिया ना, तो आपके 12 to 13 नंबर कहीं भी नहीं गए, 12 से 13 नंबर कहीं भी नहीं गए। एक दो क्वेश्चन तो आपके थोड़े इधर उधर से हो ही जाते हैं, ठीक है, बाकी 12 से 13 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए, अगर जिन्होंने भी मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट को फॉलो किया है, ठीक है। 28/30, 24, 25, 27, 26, बहुत ही बढ़िया नंबर है भाई। 2 जल्दी में रॉन्ग हुए, नहीं होने चाहिए थे। 12th क्वेश्चन के बस फिर से बताना मैम, 12th क्वेश्चन के बारे फिर से बताना, ठीक है, एंड में पूछना आप, ओके। 22, 28, 27, चलिए 25 के बाद अगर किसी के नंबर है तो अच्छी है, 22 वालों को थोड़ा सोचना है, ओके, थोड़ा सोचो। चलो आ जाओ भाई, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं बताना आपको? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदरार्थक के अतिरिक्त एकवचन में होता है। भाई जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो आपकी एकवचन के रूप में प्रयोग की जाती है, छोड़ करके जो आदर वाली है, ठीक है, जैसे गुरु जो है आपका, वो आदर एक शब्द होता है, उसके साथ हम ऐसे नहीं करते गुरु आ रहा था, हम ऐसे बोलते गुरुजन आ रही है, ओके, ऐसे बोलते हैं। तो आदरार्थक वाले जो रिस्पेक्टेड जो शब्द होते हैं ना, उनको छोड़ करके बाकी सब एकवचन होता है, ये बिल्कुल सही बात है, हमें तो जो है गलत निकालना है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, या फिर द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं, या फिर विद्वता और पांडित्य यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। फटाफट से इसको मार्क करेंगे आप, ठीक है। देखो ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन देश, त्योहार, नदी जो है आपके व्यक्तिवाचक की नहीं है, बल्कि किसके माने जाते हैं? जातिवाचक के माने जाते हैं। तो जिसने ऑप्शन नंबर 2 दिया है, 1 नंबर आप ऐड कर लेंगे यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 32। चलिए अब देखो, जब मैंने आपको वर्ण का टॉपिक करवाया था, तो उसमें एक ही टॉपिक में सारी चीजें बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त आपको बता दी थी कि भाई आप ऐसे ऐसे इन चीजों को याद कर सकते हो, किसका उच्चारण स्थान क्या होता है। मैंने क्या कहा था? कचट तप, कचट, ठीक है, यानी कि का से लेकर के और मां जो व्यंजन है उस तक आप कैसे जाएंगे? ये आपका कंठ होता है, सॉरी यहां पर लिख देती हूं, ये आपका कंठ से बोले जाने वाला है, ठीक है। ये आपका तालु है, तालु से बोला जाना, कंठ तालु। हाँ, ये आपका मूर्धा है, ठीक है, और ये आपका कंठ तालु मूर्धा दंत। हाँ, ये आपका दंत है, और ये आपका ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कि का से का की जो भी लाइन है, का खा गा गा गा, ये सब आपके कंठ के हो गए। चा के बाद जो 5 आते हैं वो आपके तालु के हो गए हैं, ठीक है। तो गा क्या है आपका? का है, दैट मीन्स कंठ। कंठ देख लो सबसे पहले, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बिकॉज इन्होंने मेरे को इतना ईजी करके दे दिया है। सबसे पहले कंठ ही तो आएगा मेरा, ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है। अब आप ये नहीं कहेंगे मैडम इधर उधर आपका ऑर्डर हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतने बेवकूफ नहीं है, ना हम इतने बेवकूफ है। ग यहाँ पर पहले नंबर पर है, तो आपका ग यहाँ पर पहले नंबर का ही होगा, कंठ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बात रही लय की, तो लय के लिए मैंने क्या कहा था आपको? य, र, ल और व, ऐसे कहा था। मैंने कहा था कंठ को छोड़ दो, तालु, मूर्धा और दंत, ठीक है। तो ल मेरा किस में आया? दंत में है, दैट मीन्स ये रहा दंत। और जो ब है, ब को तो बोल के देख लो, बा बा, होंठ से बोले जा रहे हैं, तो ओस्ट आ जाएगा। तो कंठ, तालु, कंठ, दंत और ओस्ट यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर है। 32 का सी दिया किसी ने, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं 33 क्वेश्चन। उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग असंगत है? आपको गलत निकालना है। निराकरण, निरपराध, अनुदित, अन्वीक्षण, परा, परार्थ, पराश्रित, सुदूर, सुकृत, कौन सा आप यहां पर मार्क करेंगे? हमको उपसर्ग, देखो है तो सारे ये वही सारी चीजें, लेकिन आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं आपका एक उपसर्ग यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। थोड़ा आप खोल के भी देख सकते हो, वैसे भी थोड़ा सा अगर लगाओगे, और वो तभी हो सकता है जब आप ज्यादा ज्यादा शब्द बनाएंगे। ये मैंने आपको कराते वक्त भी कहा था, सिर्फ
थोड़ी सी चीजों तक लिमिटेड नहीं रहना है। आप कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा उपसर्ग के क्वेश्चन कर पाए, ज्यादा से ज्यादा आप प्रत्यय के क्वेश्चन कर पाए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सही रहते हैं। ठीक है, देखो निर का जो होता है, निर ही उपसर्ग होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। निर जमा आकरण हो जाएगा, निर जमा अपराध हो जाएगा। अनु जमा उदित और अनु जमा ईक्षण हो जाएगा, बड़ी की मात्रा लग जाएगी ईक्षण में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सुदूर सुकृत भी सही है, लेकिन ये जो परा है ये परा नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर जमा अर्थ ऐसे बनेगा और पर जमा आश्रित ऐसे बनेगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आ जाएगा 33 का। क्या किसी ने दिया? बी दे रहे हो सभी लोग? नहीं, वो ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, अनु उपसर्ग होता है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर परा नहीं आकर के पर आएगा। सो 33 का जो आंसर है वो सी जाएगा, जो कि आई डोंट थिंक सो किसी ने दिया है 33 का। सभी लोग बी मार्क कर रहे हो, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 34 क्वेश्चन देखेंगे। तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है? जब भी हम समास की बात करते हैं, जब भी हम समास की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कितने तरीके के समास पढ़ते हैं? 6 तरीके के हम समास पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो आपके समास हो जाते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? 6 तरीके के हो जाते हैं। और जब भी पदों की प्रधानता की बात करते हैं तो हमारे समास 4 तरीके के हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो है कर्मधारय और द्विगु जो है वो काउंट नहीं होता। बाकी जो अर्थ के आधार पर हम चलते हैं तो आपका अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और आपका बहुब्री, ये सारे आपके अर्थ के आधार पर आपके 6 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, हाँ वो सब कर होंगे। ठीक है, सब कर होंगे वो। चलिए कौन सा नहीं है? देखो तत्पुरुष समास की जब भी बात करते हो तो इसमें ना आपके कारक छुपे होते हैं। ठीक है, कारकों का लोप होता है, ये आपको पता होना चाहिए है। ओके, इसका कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है। अव्यय भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। लिखने का स्पेस नहीं है, मैं आपको वर्बली बोल देती हूँ। ठीक है, इसका अव्यय भाव का पहला पद प्रधान होता है, इसका दूसरा होता है गुरु दक्षिणा, संबंध तत्पुरुष, देशाटन अधिकरण तत्पुरुष, रेखांकित करण तत्पुरुष या फिर देश निर्वासित अपादान तत्पुरुष। आप इसमें कौन सा आंसर यहां पर मार्क करेंगे? 34 का। चलिए देखो, गुरु दक्षिणा, भाई गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा होता है वो। ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, और जब भी के लिए आता है तो वहां हमारा जो है किसमें होता है? किसमें होता है भाई? संप्रदान में होता है। किसमें होता है? संप्रदान में। सो ये संबंध नहीं आएगा, यही मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देश में आटन अधिकरण, बिल्कुल अधिकरण में पर होता है तो वो बिल्कुल सही है। रेखाओं के द्वारा अंकित करण के द्वारा होता है। और देश से निर्वासित मतलब देश निकाला, देश से निकाला। और जब भी किसी भी चीज की अलगाव की बात हो तो वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। ठीक है, अपादान तत्पुरुष होता है। तो आंसर यहां पर 34 का आ जाएगा ए। किसी ने दिया है? यस, गुरु के लिए दक्षिणा, और के लिए जो है वो संप्रदान के अंदर चला जाएगा। ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। ठीक है, ऐसे वो याद हुए रहते हैं सबको भी, मतलब रटी जाते हैं ये सारे के सारे आपको एक तरीके से। सो 35 पे बढ़ेंगे। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। भला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द ये सब गुणवाचक है, तो देखो ये गुण ही तो है, ये भी सही बात है। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, संख्यावाचक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु के नाप तोल का, नाप तोल तो परिमाप में होता है। किसमें होता है? परिमाप वाचक विशेषण में होता है, संकेत में नहीं होता है। ठीक है, संकेत में नहीं होता है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 35 का। ठीक है, मैंने दिया है मैम। चलो आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 36 क्वेश्चन। किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि है? भाई लिखने में अशुद्धि है, लिखने में अशुद्धि है। सुधीजन, शताब्दी, साधुवाद, सुरसरी, शुभेशी, भार्याप्ति। अच्छा, अशुद्धि नहीं है, मतलब जो सही लिखा है ना आपको वो बताना है। चंद्रमौली, पुत्रैषणा। चलिए फटाफट से इसका आंसर करेंगे। ओके, देखो भाई ध्यान में देना। साधुवाद जो है आपका किस तरीके से लिखा जाता है? साधुवाद एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है। और बात रही आपकी भार्यापति की, तो भार्यापति आपका ऐसे लग जाएगा। ठीक है, वैसे पति में आगे की मात्रा होती है, लेकिन जब भार्यापति हो जाता है तो पीछे की मात्रा लग जाती है। यहाँ पर आपकी डबल मात्रा हो जाती है। चंद्रमौली में भी आपकी डबल मात्रा लग जाती है और पुत्रैषणा में भी आपकी डबल मात्रा लग जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट आपका लिखा हुआ है 36 का। किसी ने ए दिया है 36 का? 36 का जिसने भी ए दिया है वो करेक्ट है, बाकी सभी लोगों का गलत है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। किस क्रमांक में कदम्बरी और कदम्बिनी शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? कदम्बरी का मतलब क्या है और कदम्बिनी का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। शराब, घटा, कुशल सेवक, विनीत बुराई, कुशल पवित्र। चलिए जी 36 का हो गया 36। चलो 36 ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे 37 पर। ओके, तो चलो ध्यान में देना। कदम्बरी जो है वो शराब होती है और कदम्बिनी जो है वो घटा होती है। सो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा 37 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगेन इजी सवाल आपका आ रखा है, बहुत ही आसान सा सवाल। सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है? संख्या क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, विशेषण क्या होती है, आपस में संबंधित होती है। ठीक है, चलिए, संख्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो कौन सा आपका संगत नहीं है, मतलब गलत आपको निकालना है। मैंने आज व्याकरण पढ़ा, क्या ये आपका पुरुषवाचक के तहत आएगा? ये गलत है। या फिर कमरे में कोई हंस रहा है, क्या ये अनिश्चयवाचक में आएगा? इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, ये प्रश्नवाचक है या फिर वह स्वयं को सुधार रहा है, निजवाचक है? आप खुद बताएंगे इसका आंसर। 38 का आंसर आप लोग खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज बताने लायक कुछ है ही नहीं उसमें। चलो फटाफट से बोलो भाई। यस, 37 का ए है। 38 बताएंगे जल्दी से, 38 बताएंगे फटाफट से। ठीक है, देखो मैंने आज व्याकरण पढ़ा, ऑब्वियसली बात है मैंने किस में आ जाएगा, आपका पुरुषवाचक के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कमरे में कोई हमेशा किसका भाई पता नहीं है कौन है, तो अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। और स्वयं जब भी अपनेपन की बात आ जाए तो वो निजवाचक में चला जाएगा। लेकिन इसी ने मेरी जिंदगी बचाई है, किसी भी प्रश्न की बात नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर जो आंसर आपका बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। 38 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 39 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। अजंत व्यंजन संधि है, क्या ये गलत है? व्योवृद्ध विसर्ग संधि है, क्या ये गलत है? महोदार्य वृद्धि स्वर संधि है, ये गलत है? या फिर तेजोपुंज गुण स्वर संधि है, ये सही है। ठीक है, कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा नहीं है, चलिए कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। थर्टी एट पे, अच्छा 39 पे आ जाओ भाई। चलो हाँ 39 का बताओ। देखो अजंत व्यंजन संधि है, देखो अजंत जो है व्यंजन संधि बिल्कुल है। और वय वृद्ध आपका विसर्ग संधि है, वय वृद्ध ये भी विसर्ग संधि है, ये आपका अच जमा अंत हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और महा और औदार्य ये भी बिल्कुल आपका वृद्धि स्वर संधि है। लेकिन जो तेजोपुंज है वो आपका गुण स्वर संधि नहीं है, ये आपका एक्चुअल में ऐसे होगा तेज जमा पुंज, तो ये आपका विसर्ग संधि में चला जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि में। तो 4th यहां पर आपका करेक्ट आंसर है, अगर किसी ने दिया हो तो। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय मैंने आपसे डिस्कस किया था। अपत्यवाचक का मतलब होता है जब संबंध बता रखा हो। ठीक है, संबंध बता रखा हो, या फिर आप कह सकते हो संतान की कोई मतलब बात कर रखे हो, भाई ये इसकी संतान है करके। ठीक है, तो वो आपको देख रहा है यहां पर। चलो नेक्स्ट करो 39 का। 39 हो गया है, 40th करो। चलिए बहुत धीरे धीरे आंसर कर रहे हो, नहीं पता ये। चलो देखो वेंते होता है विंता जमा ए। ठीक है, और ये गरुड़ से संबंधित है। ठीक है, जो विंता है वो गरुड़ की माता का नाम था। तो मैंने क्या कहा था, संबंध अगर हो मतलब संतान टाइप अगर हो तो ये क्या है, फिर विंते वेंते क्या बन जाएगा कि विंता की संतान है ये। ठीक है, विंता से निकला है। कौरव क्या हो जाता है, जैसे पंडु से पांडव होता है ना, ऐसे ही कुरु से कुरु जमा ए, यानी कि कौरवों की संतान कौरव कहलाई। ठीक है, वसुदेव जमा ए वासुदेव बन जाएगा, कृष्ण है जो कि एक्चुअल में। और ये आपका जो वैधव्य है ये एक्चुअल में लाइक भाव से रिलेट करता है, ये आपका इसका एग्जांपल नहीं है। सो आंसर आ जाएगा आपका वैधव्य। ठीक है, आंसर आपका क्या आ जाएगा, वैधव्य आ जाएगा 40th का। बाकी सब देखो संबंध की बात कर रहे हैं, लाइक कह सकते हो आप कि ये इसके संतान है, उसका यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। बाकी जो वैधव्य है आपका वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। वैधव्य इज राइट आंसर 40th का। दिया किसी ने 40th का डी, जिसने भी 40th का डी दिया वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करेंगे 41 क्वेश्चन। विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? असंगत जो आपको सही नहीं लगता वो आपको निकालना है। घमंडी विनीत चिरायु दीर्घायु तारुण्य वार्धक्य तेजस्वी निस्तेज। 41 का मार्क करेंगे। ठीक है, देखो ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। जो चिरायु है वो एक्चुअल में आपका अल्पायु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्पायु हो जाएगा। सो आंसर आपका 41 का बी यहां पर निकल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 42 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चाप, कारमुक, सरासन या फिर कासार, कौन सा आपको करेक्ट आंसर लगता है 42 में जब हम जाते हैं? ठीक है, 42 में जब हम जाते हैं 41 का बी करेक्ट आंसर है।
42 में जब हम जाएंगे तो चाप, कामुक और आपका ये सरासन बिल्कुल सही है। कासार नहीं है, वो एक्चुअल में तालाब से रिलेटेड होता है, ठीक है, तालाब से रिलेटेड होता है। तो 42 का क्या चला जाएगा, फोर्थ यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 43 क्वेश्चन। नीम हकीम खतरे जान उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ है। ये आप कर बैठेंगे, इसको तो आप कर जाएंगे। नीम हकीम खतरे जान, पहले स्वार्थ बाद में परमार्थ करना, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, दोषी के साथ निर्दोष को सजा मिलना, अत्यंत धीरे काम करना। क्या आप इसका यहाँ पर आंसर मार्क करेंगे? तो देखो, नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, ठीक है। कम ज्ञान अगर किसी को है तो वो खतरनाक होता है, फिर वो कुछ का कुछ बताएगा, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा आपका 43 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 44 क्वेश्चन। किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? पूर्वकालिक क्रिया जब मैंने आपसे डिस्कस करी तो मैंने बताया था कि भाई एक काम खत्म करके दूसरा काम जब तुरंत स्टार्ट हो जाता है तो पहले वाली क्रिया जो हो चुकी है वो पूर्वकालिक कही जाती है, और जब बाद वाली क्रिया जो उसने करी है वो बाद में उत्तरकालिक क्रिया भी कही जाती है, ठीक है। सो कौन सा, मतलब आपको दो क्रिया देखने को मिलेगी, ठीक है, कि ये कर उसने वो किया ऐसे, तो नहीं आपको बताना है। राम खेलकर चला गया, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है। सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं। चलिए, चलो, मैंने क्या कहा था, आपको दो क्रिया देखने को मिलेगी, यानी कि एक क्रिया खत्म करके तुरंत दूसरी क्रिया आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आपने पढ़ा नहीं फिर अच्छे से। 44 का जिसने बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। देखो, पहले वो खेला फिर चला गया, खेलना इस पूर्वकालिक, चला गया इस उत्तरकालिक, ये तो है इसका। पहले उसने खाना बनाया फिर जयपुर गई, ये भी है आपका। पहले उसने उदाहरण दिया फिर पढ़ाया बाद में, तो ये भी है उसका पूर्वकालिक का। लेकिन तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, इसमें कोई भी दो क्रिया आपकी नहीं हो रही है, सो बी आप यहां पर मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखो 45 क्वेश्चन। कौन सा वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? वाक्यांश के लिए, जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव्य, जिसे किसी ने न सूंघा हो, अनाघ्रात, जो कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजिगीषा। क्या इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 45 का? चलिए 45 बताएंगे। 44 का, हाँ ठीक है, बी है। आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। जिसे वहन करना कठिन हो, ठीक है। तो देखो, अनाघ्रात ये बिल्कुल सही है। ये दुर्विभाव नहीं होएगा आपका, एक्चुअल में ये हो जाएगा दुर्व्यय, ठीक है। क्या हो जाएगा? दुर्व्यय हो जाएगा। सो 45 का जो आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। दिया है किसी ने 45 का? ओके, दिया है। चलो, फटाफट से हिंदी की तरफ चलते हैं। किस विकल्प के समस्त पद में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्रीहि समास कौन सा होता है ये आप सभी को पता रहना चाहिए, ठीक है। जिसका ना पहला पद प्रधान हो, ना जिसका दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, उसका कोई मतलब ही अलग निकल के आ रहा है, वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका कौन सा यहाँ पर उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। शेषशाही, शपानाथ नहीं है, दीर्घश्वास, पाषाण हृदय, आशुतोष, मंदोदरी, पंचशर या फिर पशुपति। चलिए 31 का यहाँ पर आप लोग मार्क करेंगे। 26 30, 26 30, 27 30, बहुत ही गजब। चलो 25, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी है हमारे पास टाइम। ओके, कीप रिवीजन। आपको कुछ भी नया चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो चीजें आपको आती है ना उसका ही रिवीजन करते रहो, उसका ही रिवीजन आपको करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए 31 की तरफ चलेंगे। 31 का क्या मार्क करो, ठीक है। देखो, शेष शाही और शपाना, ठीक है, ये विष्णु जी का मतलब होता है ये, ठीक है। और ये आपका चंद्रमा से रिलेटेड है। और दीर्घ श्वास मतलब दीर्घ है जो श्वास, ये किस में चला जाएगा? कर्मधारी में। पाषाण है जो हृदय, हृदय पत्थर के समान है ऐसा बोला गया है, तो ये आपका कर्मधारी में चला जाएगा। ये बहुब्रीहि का उदाहरण नहीं है। सो 31 का यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? ग्रामर आएगी, ठीक है। तो दीर्घ श्वास और पाषाण हृदय इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प आपको चुनना है। क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प आपको चुनना है, जो आपको सही नहीं लगता है वो बताएंगे। क्रम के आधार पर क्रिया के सकर्मक और अकर्मक दो भेद माने जाते हैं, ठीक है। आपको अनुचित चुनना है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है। बतियाना, लठियाना एवं अपनाना नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। चलो, आज क्लास मैंने पहले ही बता दिया था आपको, 1-2 घंटे पहले ही बताया था कि 8 बजे होगी क्लास,
ठीक है, क्योंकि लंबी चल सकती है तो फिर 11 बजे तक उसका खींचने का कोई सेंस नहीं है। इसको मैं विद इन मतलब 1.5 घंटे के अंदर खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगी, बाकी देखते हैं। चलो देखो, इसका जब भी बात करें तो क्रिया का टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने आपको करवा रखा है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया बहुत अच्छे से करवा रखी है। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता, सकर्मक जिसके अंदर कर्म होता है। और आपको विद एग्जाम्पल मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार से आप ट्रिक के थ्रू ये पता कर सकते हो कि सकर्मक और अकर्मक कब आपके होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, बिल्कुल करेक्ट है, प्रेरणार्थक है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगर आता लिखाता है तो वो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाता, अगर आता लिखवाता है तो फिर वो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाता है। ठीक है, बतियाना लठियाना बिल्कुल आपके नाम धातु के हैं। जब भी आपकी संज्ञा से, सर्वनाम से और आपके क्या बोलते हैं विशेषण से अगर कोई भी आपकी क्रिया बनती है तो आपकी नाम धातु कहलाती है। ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सभी प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक नहीं होती, यहां पर आ जाएगा सकर्मक, वो सकर्मक होती है। तो आंसर क्या जाएगा 35 का? डी नहीं आएगा, 35 का 2 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? चलो 33 4 क्वेश्चन देखो एक बारी, फिर चलते हैं 33 की तरफ बाद में। वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? किसके सभी शब्द यहां पर शुद्ध हैं ये आपको बताना है। अभ्यर्थी, त्योहार, याज्ञवल्क्य, हस्तक्षेप, मैथिली, अहिल्या, वैदेही या फिर वापस, कौन सा यहां पर आप करेक्ट मार्क करेंगे? 34 के साथ जवाब जाएंगे। चलिए, सेशन को आप लोग लाइक कर सकते हो भाई। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो आप लाइक कर सकते हो। ओके, तो इसमें आपको करेक्टली साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हम त्योहार ऐसे नहीं लिख सकते हैं। और ये अभ्यर्थी नहीं होता, अभ्यर्थी होता है, ये भी आपको पता है। इसमें एक मात्रा आती है त्योहार में, ये भी आप सभी को पता है। ओके, मैथिली ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है ऐसे। ओके, और ये वापिस नहीं होता है, वापस होता है। वो आपका करेक्ट जाएगा शुद्ध में, वो आपका सेकेंड नंबर पर जाएगा, 34 का सेकंड नंबर पर जाएगा। 35 क्वेश्चन देखेंगे। किस विकल्प का शब्द अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है? किसके अंदर आपका अन उपसर्ग नहीं इस्तेमाल हुआ है? अनंतर में, अनीति में, अनिष्ट में या फिर अनाचार में? क्या यहां पर आप लोग मार्क करेंगे? यस, 34 का बी करेक्ट है भाई। 35 पर आ जाइएगा। ठीक है, 35 पर आ जाओ भाई। अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है, अनंतर है, अनीति है। ठीक है, तो देखो अन जमा अंतर आपका अनंतर बनाता है, अन जमा इष्ट आपका अनिष्ट बनाता है, और अन जमा आचार आपका अनाचार बनाता है, और जो अनीति आपका बनाता है ए जमा नीति बनाता है। तो इसमें आपका अनुपसर्ग नहीं है। सो आंसर क्या आ जाएगा 35 का 2। क्लियर हुई चीजें? ठीक है, हिंदी आप लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छे से करी थी, बट ऐसा नहीं है कि मैं क्लासेस नहीं लेके आ रही हूँ तो आप लोग उस चीज को बिल्कुल भी टच में ही नहीं रहेंगे। आपका काम है रिवीजन करते रहना, रिवीजन करते रहो, वो चीजें दिमाग में रहेगी। लेकिन अगर 1 महीने बाद उस चीज को उठाने बैठेंगे ना तो फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ जाएगी, जो कि आपका, मैं तो यही कहूंगी कि टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो उसको प्लीज रिवाइज करते रहो। विशेषण के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? विशेषण की बात हो रही है, काफी इजी टॉपिक हो जाता है। भारतीय जो है वो संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ठीक है, भारत जमा ये, क्या ये संज्ञा से बना है? आपको सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पवित्रतम विशेषण की उत्तरावस्था है। विशेषण की 3 अवस्था हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, विशेषण की जो है वो 3 अवस्था हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इसमें जैसे मान लो चीनू राठी है जैसे मान लो, तो अगर मैं कहूं कि चीनू राठी जो है, पता नहीं लड़का है कि लड़की है रेखा सैनी को लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर मान लो ऑप्शन में लेती हूँ कि रेखा सैनी जो है मतलब अच्छी लड़की है। ठीक है, तो वो मूल में चला जाएगा, मूला में चला जाएगा। अगर मैं कहूँ रेखा सैनी जो है, किसी दूसरे से कंपैरिजन करो भाई, श्याम से या फिर राम से या फिर शिल्पा से या फिर सोनिया से, उससे जो है अच्छी लड़की है, तो वो उत्तरा में चला जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, वो सभी से जितने भी स्टूडेंट है सबसे ज्यादा अच्छी है, तो वो फिर उत्तमा में चला जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी उत्तरावस्था उसमें है वो, मतलब ये मैंने आपको समझाया है, तो आपको ये बताना है कि ये सही है कि गलत। परिश्रमी गुणवाचक विशेषण है। आलस्य जो है वो विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। क्या यहाँ पर आप लोग मार्क करें? तो 36 का यस, सबने सही मार्क करा है, बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये भारत जो है संज्ञा है, बिल्कुल है। परिश्रम जो है गुण होता है, बिल्कुल है। और आलस जो है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ये यहाँ पर उत्तरावस्था नहीं आप मार्क करोगे, ये कहेंगे उत्तमावस्था है। ठीक है, 3rd नंबर की आप यहाँ पर मार्क करेंगे। ओके, क्लियर हुई चीजें? चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 और 33 रह गया है ना।
चलो 33 देख लेते हैं। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म है। वाक्यांश के लिए मैंने वाक्यांश का शायद टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है और काफी क्वेश्चन भी उसमें मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं वो प्लीज एक बारी करते रहना, और वो मैंने टेलीग्राम पर भी पूरी लिस्ट डाली थी कि आप अगर इनको भी कर जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म का आपको बताना है। जो कानून की दृष्टि से उचित ना हो उसे अवैध कहा जाता है, आपको गलत निकालना है। जिसमें कोई छिद्र न हो निरंतर कहा जाता है। समुद्र में लगने वाली आग जो है वो दावानल कही जाती है, या फिर जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे पथ्य कहा जाता है। तो ध्यान में दीजिएगा, जो कानून की दृष्टि से उचित ना हो उसे अवैध ही कहा जाता है, ये सही लाइन है। जिसमें कोई छिद्र ना हो उसको यही कहा जाता है, बिल्कुल सही लाइन है, और ये पथ्य भी सही लाइन है। समुद्र में लगने वाली आग दावानल नहीं कही जाती, बड़वानल कही जाती है, ठीक है, बड़वानल। ओके, और जो ये दावानल है इसको कहा जाता है वन में लगने वाली आग। वन में लगने वाली आग, काफी अच्छे ये शब्द हैं, पूछे जाते हैं, डीटी प्लस में भी इनको बहुत पूछता है। ये दावानल हो गया, बड़वानल हो गया, ठीक है। एक आपकी समुद्र में लगने वाली आग भी होती है। तो ये सब आपके ना मैंने वो सब करवाया था उस क्लास के अंदर। नेक्स्ट देखो 37 क्वेश्चन, आंसर जो चला जाएगा इसमें कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। 37 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है। जो आपको सही लगता हो वो आपको बताना है, ठीक है, जो आपको सही लगता हो वो आपको बताना है। चलिए, यस, हाँ, यस बड़वानल, हाँ। चलो, सीडीपी की जो क्लासेस मैंने करवाई है वो मोर देन इनफ है, काफी नहीं है, बहुत ज्यादा काफी है। आप उतना अगर कर लोगे ना तो आपको आपके सीडीपी में आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन कर लो और मेरी क्लासेस को देख लो, खत्म। इसके अलावा सीडीपी की टेंशन मत। तो कुशासन कुश जमा आसन से आपको सही निकालना है। वार्तालाप वार्ता जमा लाभ से मिलता है। जनकीश जनक जमा ईश से मिलता है, और लघुर्मी जो है लघु जमा उर्मी से मिलता है। ये आप बताएंगे यहाँ पर, ओके, ये आप बताएंगे यहाँ पर। चलिए 37 को आप यहाँ पर मार्क करेंगे। चलिए, मैम आपकी क्लास लेनी होगी, हिंदी नहीं की हमने, ओके। तो भाई फटाफट से कर लो उसको क्योंकि टाइम नहीं है। चलो, इसका आंसर क्या मांग रहा है 37 का? यस, 37 का 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि ये जो है असन नहीं होता, आसन होता है। कुशा जमा आसन होता है, ठीक है। वार्ता जमा आलाप होता है ये, ओके। ये जानकी जमा ईश होता है, ध्यान में दीजिएगा। और लघु जमा उर्मी जो वो करेक्ट है। सो यहाँ पर आंसर जो हमारा चला जाएगा वो 37 का 4 चला जाएगा। नेक्स्ट करो जी 38 क्वेश्चन। किस विकल्प के शब्द विदेशज प्रत्ययों से निर्मित है, ठीक है। विदेशज प्रत्ययों से निर्मित है, कौन से विकल्प में? तो पल्लवित, नीलिमा, अड़ियल, कसावट, रिश्वतखोर, रोजगार, झगड़ालू, हटीला। तो आपको इसमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं 2 ऐसे शब्द जो आपके विदेशी भाषा से लिए गए शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको उसमें वही मार्क करना है। चलिए फटाफट से मार्क करेंगे, ठीक है। चलो देखो, पल्लव जमा ईत आपका पल्लवित बन जाता है, ओके। नीली कह लो, नीला कह लो, जमा ईमा आपका नीलिमा बन जाता है, ठीक है। चलिए, अड़ियल, कसावट, ये सब भी आपके है इसमें, ठीक है। ये सब भी आपके हैं। कौन से पता नहीं, निम्नलिखित किस विदेश, हाँ विदेश से। ये देखो थर्ड, रिश्वतखोर और रोजगार, रिश्वतखोर और रोजगार, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 38 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं, और ये भी नहीं है, ये सब बाकी ठीक है। जो इसके तहत जाएंगे विदेशज प्रत्ययों के तहत वो आपका रिश्वतखोर और रोजगार जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए नेक्स्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो। किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है? जहां पर आपको मैचिंग सही नहीं दिख रही है वो आपको बताना है। बाजी दाव, बाजी घोड़ा, मेघ हवन, मेघ बादल, मेध है ये, मेध हवन, मेघ बादल, माणिक्य चर्बी, माणिक्य मछली, मुक्ता मोती, मुक्ति मोक्ष। क्या आपको यहाँ पर सही नहीं दिखाई दे रहा, वो आपको बताना है, ठीक है, वो आपको बताना है। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर सही दिखाई दे होंगे और 1 ऑप्शन आपको यहाँ पर गलत दिखाई देगा, वो आपको निकालना है, ठीक है। थैंक यू सो मच सुशीला विष्णु जी, थैंक यू सो मच, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो लाइक चीजों को करते हैं और फिर अप्रिशिएशन करते हैं ना, तो बहुत कम लोग होते हैं सही में, ठीक है, बहुत ही कम लोग होते हैं। मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं होता, पर लेकिन एक अंदर से अच्छा लगता है, एक फीलिंग आती है अंदर से कि हाँ चीजें हो रही है, ठीक है। बस वो एक इंटरनल फीलिंग आती है, बस अच्छा लगा मुझे आपकी कमेंट, ठीक है। चलिए इसमें 39 पे जाएंगे। 39 का सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जो माणिक्य होता है ना, ये जो माणिक्य है, माणिक्य, हाँ ये माणिक्य है। माणिक्य का ये मतलब होता है चर्बी, और इसका मतलब बेसिकली मछली होता है। तो उल्टा पुल्टा इसने कर दिया। 39 का 3 आंसर यहाँ पर आएगा,
ओके, ए नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो 42 क्वेश्चन एक बार, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सा सही नहीं है। अपने पैरों पर खड़ा होना क्या आत्मनिर्भर नहीं होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास से कोई भी चीज प्राप्त कर लेना, क्या ये आपको सही नहीं लगता? एक घाट पानी पीना, एकता और सहिष्णुता होना, ये आपको गलत लगता है? या फिर कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना, कौन सा आपको यहाँ पर गलत लगता है? तो देखो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। कमान से जो तीर निकलना है वो एक्चुअल में होता है कि अवसर का निकल जाना, अवसर निकल जाना, अवसर चूक जाना, कुछ भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, ठीक है। भेद खुलना नहीं होता है। सो आंसर तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट से हिंदी को खत्म करते हैं। कितने क्वेश्चन रह गए हमारे? ये रह गए, ठीक है, ये रह गए हैं। चलो 40th देखो भाई, थोड़ा इधर उधर हो गया है सारी चीजें। सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सर्वनाम की जब भी बात आती है तो कौन सा कथन आप यहाँ पर असत्य मार्क करेंगे? प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, क्या ये गलत है? कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या ये गलत है? पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको यहाँ पर गलत निकालना है, और गलत आप सभी को पता है इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि पुरुषवाचक के जो है वो 3 भेद होते हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 भेद होते हैं, 4 भेद नहीं माने जाते हैं। सो आंसर क्या जाएगा आपका? ये जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया, महात्मा गांधी को अंडरलाइन किया गया, भारत को अंडरलाइन किया गया है। बहुत ही आसान सा सवाल, जो भी इसे गलत करेगा भाई आई एम स्पीचलेस, देन कुछ नहीं हो सकता। महात्मा गांधी और भारत, आपको कौन सी संज्ञा दिखाई देती है? महात्मा गांधी और भारत, ठीक है। तो महात्मा गांधी भी भाई एक ही नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में जाएंगे, और भारत भी यहाँ पर एक ही नाम है, तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक में जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 41 का? यस, 3 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 43 क्वेश्चन। किस विकल्प में विपरीतार्थक युग्म असंगत है? आपको निकालना है। गलत है विपरीतार्थक की जब भी बात आती है। नूतन का पुरातन गलत है, दुराशय का सदाशय गलत है, दनुज का दानव गलत है, या फिर जंगम का स्थावर यहाँ पर गलत है। क्या आप यहाँ पर आंसर मार्क करेंगे 43 में? चलिए 43 में आप करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। चलिए यस 41 को 43 दो भाई, 43 बहुत लेट हो सारे के सारे। देखो ये बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दनुज का जो है मनुज होता है, ठीक है, दनुज का जो है मनुज होता है, ये आपका गलत है। सो आंसर क्या चला जाएगा आपका? ये चला जाएगा, ये भी आपका ठीक है। ओके 43 का जो आंसर चला जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। 44 क्वेश्चन देखेंगे। पर्यायवाची से के संबंध में आपका क्वेश्चन पूछा गया, अनुचित कौन सा है? कौन सा विकल्प आपका अनुचित है, जो सही नहीं है? चंद्रमा हिमकर, अमृतांशु मेहताब, गरुड़, खगनाथ, वृषभी, भद्रा, चंदन, गोरोचन, मलियाज, या फिर सर्पावास। देखो ये सारी जो चीजें है ना भाई, आप जितने जितने क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे, जितना आप शब्दों से रूबरू होंगे, तभी आपके क्वेश्चन जो है बन पाते हैं। सिर्फ 2-4 शब्द कर करके आपको ये चीजें नहीं मिलती। और आपको पता है स्टेट के अंदर जब भी ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो नए से नए शब्द निकाल के लाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बहुत सारे शब्द आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। 44 का आप लोग यहाँ पर करेंगे। हाँ वो गलत है बिल्कुल, ठीक है। चलिए 44 का आप यहां पर आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें? एक सेकेंड, आंसर मार्क करेंगे एक बारी। चलो जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर, एक बारी रुक जाओ बस। चलिए तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 किसी ने दिया है? 44 का, हाँ ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो वृषभी और जो भद्रा है ना, ये सब आपके किसके हैं भाई? चलिए ये सब आपके गाय के हैं, ठीक है। किसके हैं? गाय के हैं। बाकी सब ठीक है आपके, तो गरुड़ के नहीं है, ठीक है, गरुड़ के नहीं है। वृषभी और जो भद्रा है आपके, वो सब किसके होते हैं? गाय के होते हैं। ओके जी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हिंदी का कौन सा युग्म यहाँ पर संगत नहीं है, कौन सा युग्म यहाँ पर संगत नहीं है? भिक्षुक तत्सम शब्द, मस्तक तद्भव शब्द है, खिचड़ी देशज शब्द है, या फिर अमानत आपका विदेशज शब्द है। तो आपको यहाँ पर पता है शब्द के अंदर अंदर जब भी हम बात करते हैं तो हम तत्सम तद्भव, ठीक है, आप इन शब्दों की बात करते हैं, विदेशज, संकर शब्द, ये सारे शब्द हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जब भी अक्षय आ जाता है तो आपका तत्सम चला जाता है। खिचड़ी तो हमारा एक देशज शब्द है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मस्तक जो है आपका वो आपका तद्भव नहीं है, तत्सम है। माथा आता तो फिर तद्भव में जाता। मस्तिष्क, मस्तिष्क आपका ये मस्तिष्क वही है मस्तक, ठीक है, तो वो तद्भव नहीं है, तत्सम में जाएगा। 45 का जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जाएगा।